ये नाथी का बाड़ा है क्या और कहां है, इसे लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा यही सर्च किया गया है कि नाथी का बाड़ा है क्या और कहां है। जब से राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षकों को झिड़कते हुए कहा कि नाथी का बाड़ा समझ रखा है क्या, जब चाहे चले आए, तब से हर तरफ नाथी के बाड़ा को लेकर चर्चा है। बीजेपी से चुनावी मुद्दा भी बना रही है। बीजेपी हर सभा में कह रही है कि देखिए किस तरह से कांग्रेस की सरकार जो कोई काम मांगने जाता है या काम के लिए कहने जाता है उसे कहते हैं कि नाथी का बाड़ा समझ रखा है क्या। लेकिन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा माफी मांगने के मूड में नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने जो कहा था वो सही कहा था। देखिए, नाथी को लेकर तरह तरह की बातें हैं कि आखिर ये कौन है। कुछ लोग कहते हैं कि भली महिला थी और हमेशा दूसरों के मदद के लिए तैयार रहती थी, कोई भी कभी भी इनके पास मदद के लिए जा सकता था। कुछ लोग कहते हैं कि जैन समाज की परोपकारी महिला थी जो दूसरों की मदद करती थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये बाबा का बाड़ा था जिनका नाम नाथी था, वो दूसरों की मदद किया करते थे। लेकिन इस बारे में अभी तक कोई भी पुख्ता जानकारी इकट्ठा नहीं हो पाई है कि ये नाथी का बाड़ा था क्या। दूसरी तरफ अब कई तरह के बाड़ा राजस्थान में आ गए हैं। जब राजेंद्र राठौड़ की सभा में कुछ लोगों ने हंगामा किया तो उन्होंने कहा ये खाला का बाड़ा समझ रखा है क्या। वो खाला की बाड़ा जब कहते हैं तो उसमें सांप्रदायिक संदेश भी जाता है कांग्रेस के लिए। तो निश्चित रूप से उपचुनाव में ये बाड़ा जो है ये बड़ा शब्द बन चुका है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि राजस्थान को तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अशोक का बाड़ा बना दिया है। जहां भी विधायक भागने के लिए तैयार रहते हैं, टूट फूट की खबर आती है, प्रत्याशियों का भागने का डर रहता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लाकर राजस्थान में अपने अशोक के बाड़े में बंद कर देते हैं। तो इस उपचुनाव में बाड़ेबंदी और बाड़ा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। गोविंद सिंह डोटासरा तो माफी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने यह कहते हुए महाप्रताप के मुद्दे पर माफी मांग ली है कि मेरी भावनाओं को समझो, दुर्भावनाओं पर मत जाओ। मगर कांग्रेस अब पहली जैसी नहीं है। कांग्रेस मुद्दे को लपकना जानती है। कांग्रेस उसी पीच पर खेल रही है जिस पीच पर पहले राजस्थान में बीजेपी खेला करती थी। देखिए किस तरह से राजसमंद की सांसद दिया कुमारी का घेराव किया जाता है, राजेंद्र राठौड़ की सभा में हंगामा होता है, अनुराग ठाकुर की सभा में काले झंडे दिखाए जाते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता वो सारे हथगंडा यहां अपना रहे हैं जो कभी बीजेपी अपनाया करती थी। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में बैठे बैठे इस तरह से रणनीति बनाई है, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है कि कांग्रेस वहां पर लगातार इस तरह के काम कर रही है। अब दोनों तरफ से लोग कह रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन है, कहीं बीजेपी के फ्रस्ट्रेशन का आरोप कांग्रेसी लगाते हैं, कांग्रेसियों का फ्रस्ट्रेशन का आरोप बीजेपी वाले लगाते हैं। मगर इस बीच सियासत जारी है। लौटते हैं दूसरी सियासत की तरफ। राजस्थान में उपचुनाव के बीच संवैधानिक संस्था पर पदों की भर्ती हुई है। वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, सदस्य बनाए गए हैं। देखिए, इनाम को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। इनाम जब भी किसी को मिलता है, कुछ लोग इसे वफादारी से जोड़ते हैं, कुछ लोग इसे गद्दारी से जोड़ते हैं, और राजस्थान में यही चल रहा है। इसी पर चर्चा चल रही है कि ये इनाम वफादारी का है या गद्दारी का है। वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह रोहित बोहरा के पिता हैं। वही रोहित बोहरा जो कहा जाता है ऐसा कि सचिन पायलट के साथ सियासी संकट के दौरान दिल्ली गए थे, मगर पंडारा रोड पर खाने की बात कहकर वहां से अशोक गहलोत के कैंप में चले आए थे। अब उनके पिता को यह इनाम दिया गया है क्योंकि बोहरा पहली बार के विधायक थे, उन्हें मंत्री बनाया नहीं जा सकता था। हालांकि प्रद्युमन सिंह काबिल व्यक्ति हैं, पूर्व में वित्त मंत्री रह चुके हैं, वित्त आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। दूसरा नाम है लक्ष्मण सिंह रावत का। लक्ष्मण सिंह रावत सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट के करीबी थे। उनके बेटे सुदर्शन सिंह रावत सचिन पायलट के करीबी थे, मगर सियासी संकट के दौरान सुदर्शन सिंह सचिन पायलट को छोड़कर अशोक गहलोत के साथ रहे। ऐसे में माना जा रहा है कि उन्हें भी सचिन पायलट का साथ छोड़ने का इनाम दिया गया है, क्योंकि पहली बार के विधायक होने की वजह से सुदर्शन सिंह रावत को मंत्री नहीं बनाया जा सकता था। तीसरा नाम सबको चौंका गया है। बीजेपी की तरफ से नाम आया है अशोक लाहोटी का, जो पहली बार सांगानेर से विधायक बने हैं। अब अशोक लाहोटी का नाम पार्टी की तरफ से आया है या फिर वसुंधरा राजे के कैंप की तरफ से आया है, इसे लेकर हर तरफ चर्चा है। हालांकि अशोक लाहोटी कह रहे हैं कि वो वित्त मामलों पर
अच्छा बोलते हैं विधानसभा में और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की तरफ से वो नॉमिनेट हुए हैं, लेकिन लोगों के बीच चर्चा है कि वसुंधरा राजे के गुट के हैं। हालांकि वो मना करते हैं, मगर वो फेंस पर बैठे रहते हैं। उनकी निष्ठा को लेकर वसुंधरा गुट संदेह करते रहता है। उस संदेह को खत्म करने के लिए हो सकता है कि वित्त आयोग का सदस्य बनाया गया हो, ताकि अशोक लाहौटी एहसान मानते रहें। ये सियासत है, अब सियासत में कुछ भी हो सकता है। इसलिए तो कहा जाता है कि सियासत का दुपट्टा किसी की आंसुओं से तर नहीं होता। राजस्थान तक के लिए शरद कुमार। न्यूज तक को बेस्ट डिजिटल मीडिया न्यूज चैनल कैटेगरी में मिला सिल्वर ट्रॉफी।